ये अर्थ नहीं है। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हार का मतलब था मौत। एंड हियर योर फ्रेंड एनिमे लोर हिंदी। ये मेरी दुनिया है। मुझे इस दुनिया का गॉड बनने के लिए चुना गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसे 27 और गॉड्स भी हैं। और अगर मैं इस कंपटीशन में फेल हो गया तो मेरा सिर्फ एक ही एंड होगा, कंप्लीट इरेजर। इसलिए मुझे इस दुनिया के क्रीचर्स का रिकग्निशन चाहिए। मुझे उनके अंदर फेथ जनरेट करना होगा। जैसे जैसे मेरे बिलीवर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरी जीत के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर फेथ कम रहा तो डेथ इज गारंटीड। इस डिवाइन सिलेक्शन कंपटीशन में सिर्फ एक ही विनर होगा। अब बात करते हैं नेबुला की। नेबुला एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक गेम में द लॉस्ट वर्ल्ड वो रैंकिंग 1 प्लेयर बन चुका था। उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, सेकंड रैंक्ड प्लेयर हेजिमोनिया को डिफीट किया और गेम के सारे अचीवमेंट्स कंप्लीट कर दिए। गेम उसके लिए बोरिंग हो चुका था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशंस, आप वो इकलौते प्लेयर हो जिन्होंने सारे अचीवमेंट्स क्लियर किए हैं। द लॉस्ट वर्ल्ड जो अभी बेटा में था अब ऑफिशियली रिलीज होने वाला है और प्लेयर नेबुला को अर्ली एक्सेस दिया जा रहा है। वुड यू लाइक टू स्टार्ट? नेबुला बिना ज्यादा सोचे येस पर क्लिक कर देता है। लेकिन जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं वो खुद को एक टूटे हुए स्क्वायर, एक रूइन जैसी जगह पर पाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी एक आवाज आती है और उसके सामने एक मिस्टीरियस वुमन अपीयर होती है। वो नेबुला के बारे में सब कुछ जानती थी। वो उसे शांत रहने का इशारा करती है और कहती है, तुम यहां अकेले नहीं हो। फिर वो अपने हाथ उठाती है और हवा में एक ब्लू प्लैनेट तैरने लगता है। नेबुला सोचता है, क्या ये अर्थ है? लेकिन तुरंत उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट का सीनरी वो पहले ही कई बार देख चुका था, गेम द लॉस्ट वर्ल्ड में। तब सच सामने आता है। लॉस्ट वर्ल्ड सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक रियल वर्ल्ड है जिसे पहले के गॉड्स ने अबैंडन कर दिया था। कभी इस प्लैनेट पर एक एडवांस सिविलाइजेशन थी। डिफरेंट रेसेस मिलकर शांति से रहते थे। लेकिन किसी अननोन रीजन से गॉड्स ने इस दुनिया को छोड़ दिया। अब ये दुनिया न्यू गॉड्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और लॉस्ट वर्ल्ड गेम का पर्पस था न्यू गॉड कैंडिडेट्स ढूंढना। रूल्स बिल्कुल गेम जैसे हैं। जो ज्यादा फेथ जनरेट करेगा वही इस प्लैनेट का इकलौता गॉड बनेगा। और फिर तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। नेबुला पूछता है, अगर मैं गिव अप कर दूं तो? मिस्टीरियस वुमन जवाब देती है, अभी गिव अप करोगे तो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओगे और यहाँ की सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। लेकिन अगर गेम ज्वाइन कर लिया तो क्विट करने का ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, या तो डिसअपियर या फिर गॉड। अब कार्ड्स निकाले जाते हैं। हर कैंडिडेट को एक स्टार्टिंग एरिया मिलेगा, बिल्कुल गेम की तरह। लोग धीरे धीरे गिव अप करते जाते हैं। आखिर में सिर्फ 27 लोग बचते हैं। नेबुला, बीइंग द टॉप रैंक्ड प्लेयर, सबसे पहले कार्ड चूज करता है और जैसे ही कार्ड मिलता है वो अपने स्टार्टिंग एरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहीं उसकी बदलक शुरू होती है। उसे मिलता है लोएस्ट विन रेट एरिया, एक स्मॉल इंसेक्ट रीजन। और रूल ये था कि वो सिर्फ इंसेक्ट टाइप क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता था। ये जगह एक रिमोट ईस्टर्न रीजन में थी। यहाँ वॉर्स कम होते थे, इसका मतलब था डेवलपमेंट के लिए टाइम। इंसेक्ट्स एक वीक स्टार्ट लगते हैं, लेकिन फ्रॉगमैन जैसे एनिमीज के अगेंस्ट ये काम आ सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि फ्रॉगमैन की पॉपुलेशन थी 500 और नेबुला का स्टार्टिंग फेथ था सिर्फ 10 पॉइंट्स। इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसलिए नेबुला ने नया टारगेट ढूंढा, लिजर्डमैन। वो इंसेक्ट्स पर सरवाइव कर सकते थे और बिना पानी के भी जिंदा रह सकते थे। तब नेबुला की नजर पड़ती है एक यंग लिजर्डमैन पर, बहुत ज्यादा इंजर्ड। इस ट्राइब में पावर स्ट्रगल हुआ था और ये लिजर्डमैन राख राख शायद आउटकास्ट हो चुका था। जितना ज्यादा वो अबैंडन्ड फील करता उतना ही ज्यादा वो अपनी डेस्टिनी बदलना चाहता था। नेबुला सोचता है, शुरुआत इसी से करते हैं। इस एरिया में फूड और रिसोर्सेज बहुत कम थे। तब अचानक लिजर्डमैन को एक इंजर्ड एंटेलोप मिलता है। स्ट्रॉन्ग मेंबर्स पहले खाते हैं और वीक लोगों को सिर्फ बोन्स मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो मरने वाले हैं उन पर फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन राक ने पहले ट्राइब को प्रोटेक्ट किया था जब एक सेबर टूथ टाइगर अटैक हुआ था। रात होती है। राक एक आवाज से जागता है। उसके सामने एक बटरफ्लाई होती है। कुछ उसे बुला रहा होता है। वो फॉलो करता है
और समिट पर पहुंचकर देखता है बीटल्स का माउंटेन। राक शॉक्ड हो जाता है। ये मिरेकल है। इसी मोमेंट पर नेबुला लिजर्डमैन का फेथ जीत लेता है। ये बीटल्स उनके लिए सैल्वेशन बन जाते हैं और ट्राइब उसे एक नाम देती है, द नेमलेस बीटल गॉड। राक का स्टेटस बढ़ जाता है। बटरफ्लाई दोबारा गाइड करती है, इस बार कोल्ड लैंड्स की तरफ। ट्राइब हेजिटेट करता है, लेकिन राक कहता है बिना डायरेक्शन भटकने से अच्छा है डिवाइन गाइडेंस पर भरोसा करना। और वही होता है। उन्हें मिलता है एक डेजर्ट ओएसिस। नेबुला का डिविनिटी लेवल इंक्रीज होता है। बग लेवल 2 हो जाता है। राक को मिलता है ब्लेसिंग्स ऑफ बग्स। नेबुला अब उनके ड्रीम्स में एंटर कर सकता है। राक के सपने में एक काउ स्कल का इमेज आता है, नेमलेस बीटल गॉड का फॉर्म। अगला स्टेप था बफेलो हंट करना और बोन्स से आइडल बनाना। सब डर जाते हैं, लेकिन राक के इंजरीज हील हो चुकी होती हैं और स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। वो एक स्पीयर फेंकता है जो दूर एक पेड़ को चीर देता है। सब शॉक में। राक अकेला बफेलो हंट करता है। शाम तक आइडल बन जाता है। सैक्रिफाइस सेरेमनी होती है। उनकी सिंसेरिटी रियल थी और नेबुला का फेथ वैल्यू एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। पॉपुलेशन ज्यादा सस्टेन नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर और रांचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। नेबुला डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है। कुछ दिन बाद राक एक सपना देखता है। ऑल्टर हिल रहा होता है। नेबुला के गाइडेंस में ट्राइब इवॉल्व होती है। उनकी स्किन लाइट ब्लू से डार्क हो जाती है। राक फर्मली मानता है ये सब डिवाइन प्रोटेक्शन है। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट नेक्स्ट और सब्सक्राइब करो।